बिहार में महागठबंधन की सरकार जिस वक्त शपथ ले रही थी उस वक्त भी रेड पड़े थे और 3 महीने गुजरने को हुए तो फिर रेड। हमारे साथ रितु जायसवाल है, पार्टी की प्रमुख नेता है और महिला ब्रिगेड की कमान इनके हाथों में है। रितु जी, क्यों आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, चाहे बात 2017 की हो या फिर बात 2022 की हो? देखिए, मेरे साथ आप भी बोलिए, गेट वेल सुन भाजपा। ये जो केंद्र की सरकार है वो बीमार मानसिकता की हो चुकी है। उनकी इतनी बौखलाहट हो गई है उनके हाथों से, जिस तरह से सत्ता निकलती जा रही है, जिस तरह से आम आदमी पे उनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। तो अब जैसे उनको जिस तरीके से वो सीट हासिल नहीं कर पाए, सत्ता हासिल नहीं कर पाए, अब उनको लगता है कि ये ईडी और इनकम टैक्स और इनके दिखा करके, वो डर दिखा करके, छापे बढ़ा करके इस तरह से वो लेना चाहते हैं। तो ये उनके भाजपा के बीमार मानसिकता का लक्षण है। हमें उन पे जब कोई बीमार हो जाए तो दया आती है। तो सच कहूँ तो भाजपा की इस मानसिकता से दया आने लगी है। मुझे लगता है कि फूल का गुलदस्ता वगैरह लेकर के उनको जाएँ, भेंट करें, ताकि कुछ सुधार हो अमित शाह जी और मोदी जी को। तो है, इसमें चौंकने की बात नहीं है। बिहार की जनता ने चौंकना छोड़ दिया है, पूरे देश ने चौंकना छोड़ दिया है। ये जहाँ भी इनके एक भी मंत्री जो कि इतने दागी हैं, अगर नाम गिनवाना चाहूँ तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे कि इतने, लेकिन कभी इनके ऊपर ईडी के छापे नहीं पड़े, कभी इनके ऊपर सीबीआई के छापे नहीं पड़े, कभी इनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे नहीं पड़े। ये ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ जो इनके विरोध में जाता है उसके, और जो इनके साथ नहीं आता उनके ही मंत्रियों के ऊपर छापे पड़ते हैं? तो ये सारा मतलब एक, कहते हैं ना कि गंदी राजनीति का प्रकाष्ठा जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार वो पार कर चुकी है। और उनको यही गंदी राजनीति बच गई है करने के लिए, जो ये कह रहे हैं चौंकिए मत। मैं यहाँ की जनता को कहना चाहती हूँ, चौंकिए मत, क्योंकि यही भाजपा की नीति है और यही नियति है काम करने का। उनका तरीका ही यही है। तो फूल भेजिएगा क्या? हाँ, फूल भेजेंगे। गेट वेल सुन अमित शाह जी, गेट वेल सुन मोदी जी, गेट वेल सुन भाजपा, बहुत ज़रूरी है। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी कल झारखंड के मुख्यमंत्री से 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ किए गए हैं। टारगेट करके क्या ऐसे किया जा रहा है? मैं वही कह रही हूँ कि कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वो भाजपा के जितने आप बड़े नेता हो, जिनका कि निशित प्रामाणिक जी का नाम ले लीजिए आप, कई ऐसे नेता हैं जिन पर कितने ही मामलों के आरोपी हैं वो लोग, लेकिन उन पर कभी छापे नहीं पड़े, कभी नहीं। तो क्या भाजपा जो है वो ये देखती है कि मेरा अपना है तो सब चंगा है, मेरा अपना है तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, जो अपना है वो रिन से और टाइड से वो नहा लिया, वो एकदम उसकी सफ़ेदी पूरी हो गई। यानी भाजपा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ वॉशिंग मशीन का भी काम करती है। तो जो उनके उसमें चला गया, उनकी वॉशिंग मशीन, भाजपा रूपी पार्टी के वॉशिंग मशीन में चला गया, वो धुल गया। जो उसमें नहीं गया भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में, वो जो है वो दागदार है और वो उसको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। मतलब दूसरी दल में या विपक्ष में रहिएगा तो आप दागी हैं, और बीजेपी का कमल ले लिया तो आप एकदम स्वच्छ हैं। स्वच्छ हो, यही उनकी राजनीति है। और हम एकदम वो भी नहीं कहते, हम कहते ठीक है, अगर जो दागी है, प्रूफ होता है, कानून का मामला है, प्रूफ होता है, उनको सजा मिले। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हो सकता है कि हम भी पूरी तरह से बेदाग ना हो, लेकिन भाजपा आप भी बेदाग नहीं है, ऊपर से नीचे तक आप दागदार हैं। सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग आप करना जानते हैं, जो कि आप कर रहे हैं। अगर आप यहाँ छापे मार रहे हैं तो हमें ये गिनती चाहिए कि आपके कितने मंत्रियों पे आपने छापे परवाए हैं। रितु जी, बिहार में नौकरी का सिलसिला है, आरजेडी और महागठबंधन नौकरी देने का जो दावा कर रही है, विपक्ष यानी बीजेपी गिनती करा रहा है, पुराने कागजात निकाले जा रहे हैं, नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। आप गांधी मैदान में नौकरी देने की बातें कर रही हैं और उनका कहना जा रहा है कि किसकी नौकरी बांट रहे हैं, कब वैकेंसी निकाला आपने, आखिर ये नौकरी कौन सी है? कुछ मामलों में भाजपा को ट्यूशन क्लास की ज़रूरत है, और वो ट्यूशन जो है वो ले रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। उन्होंने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। उसी का परिणाम है कि ये नियुक्ति पत्र जो पहले नहीं बांटा करते थे, जो कभी सुना नहीं होगा आपने, अब वो देखा देखी 75,000 नौकरी जो है उन्होंने बांटे हैं। और उस पर भी सवाल है कि ये जो है वो काफ़ी पुरानी वैकेंसीज थी, ये वो जो वो अब दिखा रहे हैं। तो एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा कि क्या वो हिसाब देंगे? दूसरों के ऊपर सवाल उठाने से आपके द्वारा किए गए वादे सच नहीं हो जाते हैं। आप पहले, यानी भाजपा इस बात का जवाब दे कि कहाँ गई प्रतिवर्ष 2 करोड़ की उनकी नौकरी। क्या आप वो हिसाब देंगे? अगर आप वो जवाब नहीं दे सकते हैं, भाजपा वो जवाब नहीं दे सकती है, तो उनको सवाल करने का अधिकार भाजपा खो चुकी है। शर्म आनी चाहिए उनको। आज नौकरियां बंट रही हैं तो उनके कलेजे पे चक्की चल रही है। हकीकत यही है कि आज बिहार के युवाओं के हाथ में जब रोजगार जा रहा है, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है।
ऋतु जी, सवाल ये नहीं कि नौकरी बट रही, सवाल ये कि आखिर नौकरी कौन सी है। बीजेपी का ये कहना है कि नौकरी वो पहले बांट चुके थे, ये तो दिखावा किया जा रहा है। जो ज्वाइन कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको बुला बुला के नियुक्ति किया जा रहा है। नियुक्ति नहीं पड़ती, नियुक्ति है उस तरह से जैसे वो 75,000 नौकरी के साथ जो वो किए थे, उसी तरीके से। देखिए, हम वो बात नहीं कह रहे हैं कि क्या, वो तो आप हिसाब, वो तो अगर कागजी बात है तो कागज पे आ जाएगी कि कब की नौकरी कब बट रही है, लेकिन सिर्फ वो हिसाब वो दे दे कि उनके 2 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ। मतलब उनके राह पर आप भी चले, अगर वो गलत कर रहे हैं नहीं, तो हम आपको भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमने भाई ये ज्वाइनिंग अभी की है, अभी नियुक्ति पत्र मिला है। ये पता है किस्सा, अगर आपका तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, नहीं तो मैं किस्सा सुनाऊंगी आपको। सुनाओ, जब मैं पंचायत में मुखिया के तौर पे काम कर रही थी तो मैंने कहा ये सड़क बननी चाहिए। तो हम यहाँ आके प्रधान सचिव से मिले, विनय सर थे यहाँ पे RWD के। हमने कहा सर इसके कारण आधा किलोमीटर की सड़क है और 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, ये सर बननी चाहिए। तो सर ने कहा ये तो जेन्युइन है, बननी चाहिए। वो सड़क बनी। तब वहाँ का बगल का स्थानीय मुखिया वो कहता है कि ये सड़क तो हमने 20 साल पहले पास करवाया था। तो भाई तुम 20 साल पहले पास करवाया तो 20 साल में बांटे क्यों नहीं? तो जब तुम्हारी सत्ता थी तो तुमने तुम्हारी नौकरी तुमने दी क्यों नहीं? तो अब जिसकी सत्ता है, वो जिसकी वैकेंसीज है, जो ये दावे कर रहे हैं, उसको आपको झूठा साबित करने के लिए कागजों पे आइए। ऐसे बकवास करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, गोपालगंज चुनाव में आप व्यस्त रही, कुर्नी का उपचुनाव हो रहा है और गोपालगंज की तरह ही परिस्थितियाँ बन रही है। हालांकि RJD की जगह यहाँ JDU के उम्मीदवार हैं, लेकिन ओवैसी यहाँ पर फैक्टर हैं क्योंकि सहनी अलग से उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लगता है कि आखिर क्या होगा? कुर्नी गोपालगंज की तरह ही रिपीट चूक जाएंगे आप लोग? देखिए, ये किसी को भी कहना मुश्किल है, जनता का मूड और जनता का वोट है। लेकिन वाकई में जो रिजल्ट गोपालगंज का रहा वो जनता का कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अब क्लियर हो गई है कि ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो भाजपा के B टीम की तरह काम कर रही है। जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले भी कहा कि 7 जगह पे उपचुनाव हुए, उनके खुद के जगह पे हैदराबाद में चुनाव हुए, लेकिन उन 7 जगह में कहीं भी उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे और उनको हज़ारों किलोमीटर दूर कैंडिडेट उतारने के लिए गोपालगंज मिला और अभी कुडनी मिला। तो ये तय है कि हम मुसलमान भाइयों से भी ये अनुरोध करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि जो आपसे घृणा की राजनीति करता है, जो कम्युनिज्म की राजनीति करता है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, आप उसकी ही जान में फंसे हैं। ओवैसी भाजपा की B टीम की तरह काम कर रही है और वो करती रहेगी। ओवैसी के जो यहाँ विधायक हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के उभरते हुए चेहरे को या उनको नेता बनने या उनकी पार्टी बनने से लोगों को डर लगता है। RJD जो ठगती थी मुसलमानों को, अब मुसलमानों के नेता बनने से RJD घबराई हुई है। ये बात भाई वो है ही नहीं मुसलमानों के नेता, वो भाजपा के नेता हैं और यहाँ के मुसलमानों को RJD पे पूरा भरोसा था, है और रहेगा। उनको पता है कि उनके हिमायती राजद थे, हैं और राष्ट्रीय जनता दल उनकी हिमायती है और रहेगी। उसमें एक आम मुस्लिम जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो B टीम जो BJP के हैं उनके द्वारा भ्रमित किए गए कुछ लोग हैं, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत वोट जो है वो गड़बड़ हो रहा है। वो भाजपा की टीम है और ये बात यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो बहुत जल्दी समझ गए और समझ जाएंगे। गोपालगंज कुर्नी में नहीं होगी ना? हमें तो लगता है कि नहीं होगी। हमें क्यों, हम तो कॉन्फिडेंट रहेंगे भाई कि हमें होगा, लेकिन वो अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए।